आज की कहानी है, ऐसा क्या हुआ जो बिना शादी हुए बारात वापस चली गई। कहानी को पूरा देखें और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अंकिता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी अच्छे घर में हो। काफी समय बाद राजेश और रानी अपनी बेटी अंकिता की शादी तय कर देते हैं। लड़के वाले पहले कोई भी मांग नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे शादी का टाइम पास आता गया, अंकिता के ससुर ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सारी सामान ब्रांडेड चाहिए, साथ में 10 लाख कैश और कार भी चाहिए। अंकिता के पिता राजेश सोचते हैं कि वैसे भी मेरी एक ही बेटी है और सब कुछ उसी का है। यही सोचकर राजेश उन लोगों की बात मान लेते हैं। अंकिता अपने पिता को बहुत समझाती है कि यह लोग अभी से इतना मांग रहे हैं तो आगे चल करके कहीं इन लोगों की मांग और न बढ़ जाए। लेकिन राजेश कहते हैं कि हमने बहुत दुनिया देखी है। भले ही अमन के पिता लालची हैं, लेकिन अमन बहुत ही अच्छा लड़का है और वैसे भी जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। अंकिता कहती है कि पापा जी यह सब गलत है। हमारे पास है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ लुटाते जाओ। आपको अपने भविष्य के लिए सेविंग रखनी चाहिए। लेकिन राजेश अंकिता की बात नहीं सुनता। फिर वह दिन आ जाता है जब अंकिता की शादी होती है। अंकिता के पिता ने बारातियों के स्वागत के लिए कोई कमी नहीं की, लेकिन नॉनवेज और ड्रिंक के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। राजेश ने कहा, यह व्यवस्था आप अपने यहाँ कर लेना, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे यहाँ सब वेजिटेरियन हैं, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता। अंकिता के ससुर ने कहा, ठीक है, आप हमें 2 लाख रुपए दे देना। जब बारात घर आ जाती है तब भी दूल्हे और बच्चों को छोड़कर सभी ने ड्रिंक कर रखा था। यह सब अंकिता के घर वालों के लिए अपमानजनक था, फिर भी वह लोग चुप थे। अंकिता बालकनी में खड़ी दूल्हे को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक बाराती पर पड़ी जो नशे की हालत में उसके पिता का अपमान किए जा रहा था। जैसे ही उसने अंजलि के पिता का कॉलर पकड़ा, अंजलि से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने नीचे आकर उस बाराती को थप्पड़ मार दिया। अंजलि के थप्पड़ मारते ही सारे बैंड बाजे बंद हो गए। अंजलि के ससुर ने कहा, आप तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं बारात वापस ले जा रहा हूँ। राजेश ने जैसे ही हाथ जोड़े, अंजलि ने उनके हाथ पकड़कर कहा, बस बहुत हो गया पापा जी, एक बेटी के पिता होने की इतनी बड़ी सजा। अब आप और नहीं झुकोगे। अब किसी को माफी मांगना है तो या लोग मांगेंगे, आप किसी से माफी नहीं मांगेंगे। या सुन बाराती लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। लड़के वाले अभी भी अपने घमंड के चलते झुकने को तैयार नहीं थे और अंजलि ने अपने पिता से कह दिया कि बारात वापस ले जाते हैं तो ले जाएं, लेकिन आप माफी नहीं मांगेंगे। फिर बारात वापस चली जाती है। राजेश जी अपने सभी मेहमानों के आगे हाथ जोड़े और सिर झुकाए खड़े रहे। धीरे धीरे करके सब चले गए। शाम से रात हो गई थी। घर में चारों तरफ शांति का माहौल हो गया। जहाँ चारों तरफ खुशी का माहौल था, अचानक सुनसान सा हो गया। राजेश जी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अंजलि दूसरे कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी सहेलियां उसे ही गलत ठहरा कर चली गईं। कुछ देर बाद अंजलि की माँ देखती है कि दामाद अमन वापस आ जाता है। यह देख वह कहती है, क्या करने आए हो यहाँ?
अमन कहता है, मैं अपने पिता की सारी गलतियों को देखकर भी चुप था। मुझे लगा अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उनके जो अरमान हैं मैं उसके बीच ना बोलूं, लेकिन जब मेरे पिता इतने नीचे गिर गए तब मुझसे और चुप नहीं रहा गया। मैं आपकी बेटी अंजलि से उसी मुहूर्त पर शादी करूंगा। यह सुन अंजलि के पिता बहुत खुश हुए कि मैंने अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा वह सही साबित हुआ। फिर अंजलि और अमन की खुशी खुशी शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर लड़के अमन की तरह हो जाए तो कोई भी बेटी बाप के लिए बोझ नहीं होगी। बेटियां होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़की वालों को हमेशा नीचा ही दिखाते रहते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत है तो लोगों को अपनी सोच बदलने की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।